नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ वर्ल्ड ऑफ जॉय में। सौरभ वर्ल्ड ऑफ जॉय में आज हम लेके आए हैं एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां पे अत्यधिक मात्रा में गन्ने की खेती होती है। और गन्ने की खेती में मतलब युवा पीढ़ी कर रही है और अच्छी खासी खेती करके पैसे कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ गन्ने की खेती करके यहाँ लोग घर बैठ के अच्छे पैसे कमाते हैं। सुबह शाम अपने घर पे रहते हैं और अच्छे गन्ना मतलब कि 12 एकड़ 15 एकड़ की खेती कर रहे हैं और उस 12-15 एकड़ में अच्छे गन्ना पैदावार होता है। अपने छोटे भाई से मिला रहे हैं कि वो गन्ने में क्या करते हैं, कि स्टेप बाय स्टेप वो समझाएंगे आपको। वो बताएंगे क्या दवा डालते हैं, कैसे करते हैं और इतना अच्छा गन्ना कैसे उपज निकालते हैं। तो चलिए अभी हम आपको बात करा रहे हैं अपने छोटे भाई से इन्होंने। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। थोड़ा आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए। जी मेरा नाम अनुभव सिंह है और मैं दिल्ली मेट्रो में अभी जॉब कर रहा हूँ फ़िलहाल। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से मैं घर पे हूँ 2 महीने से। तो घर पे होने की वजह से मैंने खेती में ट्राई किया और मैंने जब ये लॉकडाउन से मैं घर आया तो मैंने ये गन्ने की बुआई की। और गन्ने की बुआई गन्ने के बाद 2 महीने हो गए हैं इस गन्ने को। तब से मैं ये 2 महीने से गन्ने की खेती कर रहा हूँ। हाँ। इसमें मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है गन्ने से। अच्छा जी। तो अभी आप कितने बीघे खेत लगभग गन्ने की खेती की है? इस समय हमारे पास 6 एकड़ गन्ने की खेती हो रही है। हाँ। उसी में हम कर रहे हैं, दवा कर रहे हैं, इसकी गुड़ाई करवा रहे हैं और वगैरह करवा रहे हैं। अभी हमने देखा कि आपका गन्ना जो काफ़ी अच्छा है, मतलब इतनी कम टाइम में अभी 1-2 महीने हुआ है और इतना ये पौधा लगा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने क्या डाला इसमें, कैसे काम किया, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताएंगे? जी ज़रूर। सबसे पहले तो गन्ने की खेती की होता है कि जो उसमें बुआई करते हैं गन्ने की, तो बुआई करते समय हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि गन्ने में नमी बराबर मात्रा में होनी चाहिए। गन्ने में अगर नमी नहीं रहेगी तो गन्ने का जो है कि जमाव सही मात्रा में नहीं हो पाएगा। और अगर जमाव सही मात्रा में नहीं हो पाता तो हमारे फसल उत्पादन पे मतलब हमारी फसल उत्पादन क्षमता पे प्रॉब्लम आ जाती है। इस कारण हमें पहले नमी होना चाहिए गन्ने में। अगर गन्ने के खेत में नमी है तब हम उसको बुआई करेंगे। बुआई करने के पश्चात इसको हम छोड़ देते हैं। 1 महीने के आसपास गन्ने का पूरा जमाव होता है। उस पूरा जमाव होते होते समझ लो कि 1 महीने लग जाते हैं। और उसके बीच हम फिर पानी देते हैं। पानी के बाद गुड़ाई करवाते हैं और गुड़ाई करवाने के बाद 45 दिन के अंदर जो है हमें कोराजन इसमें डालना होता है। क्योंकि कोराजन डालने से हमारे ये गन्ने के खेत हैं उसमें दीमक वगैरह लग जाते हैं, कीड़े फतिंगे लग जाते हैं, उसकी बाढ़ उसकी रुक जाती है। तो इस कारण हमें कोराजन डालते हैं। तो कोराजन डालने से गन्ने की पैदावार अधिक हो जाती है। ये कोराजन क्या है? ये कोराजन एक प्रकार की दवाई है कीटनाशक दीमक के लिए। अच्छा। जो लंबे अवधि तक काम करती है, लगभग 6 महीने से ऊपर काम करती है। इस 6 महीने में हमारा फसल ज़्यादा ग्रो करता है। और हमारे किसान भाई को कोराजन कहाँ मिलेगा? ये कोराजन आपके नज़दीकी दुकान पे मिल जाता है और सबसे सही आपकी मिल वगैरह है, मिल से भी मिल जाता है। अगर आपका मिल में है परिचय या मिल से आप अपनी पर्ची ला जाइए और मिल से आप अपने मतलब जितना खेत किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप ला सकते हैं। मतलब 1 सीसी 2 सीसी 1 सीसी आपको 150 ml की मिलती है जो 5 बीघे के लिए होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने जितना किया है उस अकॉर्डिंग आप सीसी वगैरह ला सकते हैं, कितनी मतलब दवा चाहिए आपको। आपको कैसे पता चला कि ये कोराजिन ही बेस्ट है हमारे गन्ने खेतों के लिए? जी हमने और किसानों से संपर्क किया। अच्छा। उन्होंने बताया कि ये कोराजन ही सबसे बेस्ट है और पुराने किसान हैं और सब लोगों ने बताया हमें, तो ये मुझे बेस्ट लगा और मैंने ये किया है। आप ये गन्ने की खेती ये देख सकते हैं, जो ये 2 महीने के अंतराल में होना चाहिए, ये इससे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अच्छा। हाँ, इसलिए मुझे फ़ायदा लगा। अच्छा। आपने क्यों गन्ने की खेती सोचा कि इसके अलावा गेहूं हो सकता है, धान हो सकता है, गन्ने का क्यों सोचा आपने? नहीं, थोड़ा गेहूं का भी हुआ था, लेकिन हमने इस टाइम वही जो है तो गन्ने की जो है बुआई चल रही थी, तो इस टाइम यही दिमाग में आ गया कि अब गन्ने की करते हैं। अच्छा। हाँ, इसी टाइम के अकॉर्डिंग जो होता है, टाइम के अकॉर्डिंग हमने गन्ने की बुआई की। अभी मैं आपका देख रहा हूँ ये गन्ना तो आपका छोटा है, ये छोटे हैं, छोटे पौधे लगे हुए हैं। उधर का गन्ने आपके बड़े हुए हैं। इसमें क्या डाला, उसमें क्या डाला आपने, क्या डिफरेंस क्या है? नहीं, डिफरेंस की बात नहीं है। डिफरेंस की बात नहीं है। बात यह है कि ये गन्ना जो है इसी साल बोया गया है और वो जो गन्ना है वो गन्ना अगले साल एक बार उस गन्ने को कट चुका है। उसमें फिर जो कल्ले निकलते हैं, एक गन्ने की खेती लगभग आम किसान जो होता है वो 2 साल करता है, तो उसका दूसरा साल है, तो वो पहले से ही ग्रो कर रहा है।
अच्छा, मतलब एक बार कटने के बाद उसमें और अधिक कल्ले आते हैं और अधिक फ़ायदा मिलता है। जो हमारी बोआई होती है या गोड़ाई होती है, ये सब उसमें बच जाता है। अच्छा, ये यानी जिसे कि पेड़ी कहते हैं हम लोग। यानी कि एक बार हम यदि गन्ने की खेती करते हैं तो उसको 2 साल में काटते 2 हैं। साल में काटते हैं। जी जी जी, जरूर। अच्छा अच्छा जी। तो चलिए आपका हम पेड़ी देख लेते हैं। ये पौधा देखा हमें, ये तो पौधा है। पौधा ये देखते जी। हैं। ये पौधा आपका है, ठीक जी। है। ये कितने महीने का हो गया अभी? ये 2 महीने के आसपास का रख लो। 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने इतना बड़ा हुआ आपका। हाँ। तो अभी कितने महीने बाद तैयार हो जाएगा? ये पूरा 1 साल का फसल चक्र जो पूरा होता है 1 साल का, वो 1 साल पूरा फसल चक्र लेता है। अच्छा। अब इसकी कटाई जो होती है, अगर आप जो ये बोआरी है, इसे हम लगभग काटते हैं फरवरी से मार्च में। फरवरी से मार्च में काटने पे हमें जो होता है सूर्य का तापमान मिलने लगता है, जिससे इसमें कल्ले आते हैं। अगर हम ठंडी में इसको कटवा देंगे, अगर ये ठंडी में हम कटवा देंगे तो इसमें जो है कल्ले नहीं आएंगे, तो इसे फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसको हम फरवरी से मार्च के बीच में कटवाते हैं, जिससे और अधिक कल्ले मिलते हैं। हमें दोबारा इसी लागत में दोबारा फसल मिल जाती है। अभी इसमें 2 महीने के बीच में अभी आपने क्या क्या डाला है इसमें? इसमें हमने 1 महीने तक तो कुछ नहीं, उसके बाद हमने इसको सिंचाई करने के बाद इसको गोड़ाई करवाया। गोड़ाई करने के बाद हमने सिर्फ कोराजिन डाला अभी तक, और कुछ नहीं डाला अभी तक। अब इसके बाद जो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, बरसात लग जाएगी, तब इसमें हम यूरिया वगैरह, उसके साथ दवा सल्फर हो गया, जिंक हो गया, मतलब हम इसकी स्थिति देखकर प्रयोग करेंगे। अच्छा जी। चलिए अभी हम आपका पेड़ी देखते हैं। जी। ठीक है, बंद करो। गन्ने के पौधे के बारे में अभी हम पेड़ी के बारे में देख रहे हैं। पेड़ी अभी जो हमारे भाई ने बताया है, जैसे कि पौधा होता है जो फर्स्ट टाइम बोया जाता है, पेड़ी होता है। एक बार कटने के बाद वो पेड़ी उसी में कल्ला निकलता है, तो वो पेड़ी मतलब अच्छी खासी होती है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे डिफरेंस, ये पेड़ी, ये पौधा है, उसके बाद ये पेड़ी है। तो आइए भाई से जानते हैं कि पेड़ी के बारे में कुछ बताएंगे। पेड़ी क्या होता है? जी, ये पेड़ी ऐसा होता है कि ये एक फसल जो हम पौधे को काटते हैं, उसके बाद काटने के बाद जब हम बेचते हैं वगैरह मील वगैरह को, उसके बाद कटने के बाद जो कल्ले आते हैं उसे पेड़ी कहते हैं। तो पेड़ी में ये होता है फ़ायदा कि उसी लागत में जो है फर्स्ट बार की लागत में समझ लो कि दूसरा फसल हमें मिल जाता है, और उसमें कल्ले भी अधिक आते हैं, इसकी उपज भी हो जाती है। तो आपने बताया कि आप दिल्ली मेट्रो में जॉब करते थे, उसके बाद आप लॉकडाउन लगा तो मेट्रो बंद हो गई, उसके बाद आप घर आए तो आपके घर पे आपने सोचा क्यों ना हम खेती की जाती है, और खेती में गन्ने की खेती आपने किया, तो रिस्पांस भी अच्छा भी दिखाई दे रहा है। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपने क्यों चुना, क्या है आपका तरीका, क्या सोचा आपने? जी भाई जी, इसमें सोचने वाली कुछ बात अलग नहीं थी। वही है कि अब आ गए, खाली टाइम था तो हमें लगा कि अब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि अलग मतलब जॉब के साथ अगर कोई अलग अपना काम करता है तो उसे अच्छा रिस्पांस मिलता है, मतलब आर्थिक रूप से भी और अलग से भी हर चीज़ मिलता है, और आपका टाइम भी निकलता रहता है। इसलिए हमने लॉकडाउन के आने के बाद यही सोचा कि कम से कम हम खेती ही कर लेते हैं, और खेती अच्छी हो रही है, इसीलिए हमने ये किया हुआ। इससे मैं दिल्ली मेट्रो में जॉब करता हूँ। दिल्ली मेट्रो में फ़िलहाल लॉकडाउन लगने के बाद बंद हो गई, तो फिर मुझे घर आना पड़ा। तो इस वजह से हमें और लोगों का देखा, बगल में और किसान लोग थे भाई लोग, उनसे राय मशवरा लिया, परामर्श लिया। उन्होंने सही यही सजेशन किया कि आप गन्ने की खेती करें, जिससे आपको अच्छा फ़ायदा होगा। अच्छा। और ये होता है इसमें कि आप गन्ने की खेती 1 साल की होती है, आपको 1 महीने 2 महीने ज़्यादा ध्यान देना है, और उसके बाद आप फिर बीच बीच में ध्यान दे सकते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं कि आपका पूरा का पूरा साल इसमें लगे रहें। इसलिए गन्ने को हमने ये मतलब चूज़ किया, इसी की वजह से ये गन्ना हमने चूज़ किया। उसके बाद हम अपना जॉब भी देख लेंगे बीच में, और बीच में क्या जॉब करते रहेंगे, बीच बीच में हम अपना ये गन्ना वगैरह देख लिया करेंगे, खेती वगैरह। अच्छा। जी। और ये आपने जो गन्ना 6 एकड़ 12 के जो आपने बोया है, 1 एकड़ में कितने पैसे यदि मिल जाते होंगे 1 साल के अंदर आपको? जी भाई जी, 1 एकड़ में लगभग 5 बीघे आप रख लेंगे। अच्छा। तो 1 बीघे के हिसाब से जैसा आप गन्ना देख रहे हैं, तो इस हिसाब से लोग बोल रहे हैं कि 100 कुंटल 100 कुंटल के बाद मतलब 2-4 कुंटल ऊपर या नीचे, मतलब 100 कुंटल का एवरेज लगा के अगर देखा जाए तो लगभग 1 बीघे का हिसाब से 30,000 का अच्छा हमारा इनकम हो जाएगा। तो 30,000 30,000 का, तो 1 एकड़ में रख लो आपका 1.5 लाख 1.5 लाख का। जी। तो यानी कि बहुत अच्छा है। यदि आप कोई बाहर आदमी जॉब करता है, 20,000 25,000 पाता है, उससे अच्छा घर रह के हम मेहनत कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। खेती में गन्ने के ऊपर अच्छे तरीके मतलब 1.5 लाख रुपए 1 एकड़ में पा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा पैदावार हो जाए। यदि थोड़ी कम होती है तभी फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। इसलिए हम अपने किसान भाई को ये कहना चाहेंगे गन्ने खेती करें, और उसके बारे में भाई जैसे बता रहे हैं ऐसे स्टेप फॉलो करें। पौधा ही रखते हैं, पेड़ी नहीं रखते हैं, तो हमारा नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या हैं?
जी ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लागत लगाते हैं, आपके पास पैसा कितना है, आप क्या करते हैं। जी ये है कि पौधे में आपको लागत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, आपको बुआई करना पड़ेगा, बुआई के पैसे देने पड़ेंगे, फिर उसके बाद गुड़ाई करने के पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको ये सब दवा करनी पड़ेगी। तो मतलब जो गुड़ाई है और जो बुआई है, जो पैसे लगते हैं वो आपका इसमें बच जाएगा, पेड़ी में ये बचत होती है। लेकिन पौधे ज़्यादा तो आपकी 80 पेड़ी ही है, तुमको दिखाई दे रही है। जी तो पेड़ी ये भी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन ये बाद में ग्रो करेगा। इसको अच्छा टाइम मिल गया है। जैसे ये हमने मार्च 25 मार्च के आसपास इसका किया, और ये पेड़ी जो है, ये हमारी पेड़ी 20 फरवरी को कट गई थी। तो उसके बाद ये कल्ला निकला, तो ये आपको समझ लीजिए कि ये 1 महीना पहले ये अच्छा मतलब बोई गई है। तो ये ज़्यादा, इसलिए इसकी मतलब लंबाई वगैरह ज़्यादा है। और कल्ले ये क्या है कि पेड़ी में कल्ले अधिक निकलते हैं, इसलिए फ़ायदा पेड़ी में आप ज़्यादा होता है। हमारे जो नए किसान हैं, युवा पीढ़ी किसान, उन किसानों को आप क्या कहना चाहते हैं? जी उन लोगों से यही कहूँगा कि आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी करें, उसके साथ अगर आपके पास खेत वगैरह कुछ भी है तो आप खेती ज़रूर करते रहिए। खेती से आपका भी नहीं, सब लोगों का फ़ायदा होता है। आप कुछ भी कीजिए, गेहूं कीजिए, धान कीजिए, सरसों का कीजिए, गन्ने का कीजिए, इससे आपका भी फ़ायदा होता है और लोगों का भी फ़ायदा होता है। जैसे आपको आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी तो लोगों को रोटी वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा, और अपने ही देश में लोग खाते रहेंगे, और हमारा देश जो है खुशहाल होगा इससे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको टाइम दिया, और ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे पूरी आपका जो आपने बताया, जो विचार प्रकट किया, उस सबको दिखाऊं, कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और आपके विचार को वो भी सहमत हों।